બાપુ હારે મુલાકાત કરી અને અહીંના મહંત આપણે સુમન બાપુ હારે પણ વાતચીત કરી અને અહીંયા જે જગ્યા છે બાપુની મઢુલી એ પણ જોઈ અને આરતીનો પણ આપણે બધાને લાવો મળ્યો. પછી ખાસ કરીને કાલે અમે બાપુને મળ્યા હતા તો બાપુએ અમને શેઠ સગાસાની ને સેલૈયાની તમે બધાએ વાત સાંભળી હશે. બાપુ અમને બહુ સરસ મજાની કહાની કીધી. તો મને પણ એવું થયું કે ચાલો મારા વ્યવર્સ સુધી હું આ બાપુએ જે અમને કહાની કીધી હતી બાપુ અમારા વ્યવર્સની શેઠ સગાસાની ને આપણે જે સેલૈયાની કહાની છે એ સંભળાવવાની. राम। हाँ तो मित्रों, अभी जो भी तो हमको बोला गया है कि हमको सेठ सगालसा और सेलैया के बारे में हमको कुछ जानकारी चाहिए। तो दोस्तों ऐसी बात है ना कि सेठ सगालसा और सेलैया को कौन नहीं जानता है। ऐसा कोई नहीं है गुजरात में, महाराष्ट्र में, भारतवर्ष के अंदर सेठ सगालसा और सेलैया का नाम जानकारी में है। हाँ, अगर कोई नहीं जानता है तो उसके बारे में थोड़ा हम बोल देते हैं। जो हमारे भाभी के अंदर हमको जो जानकारी है वो हम बताएंगे। सेठ सगालसा का जन्म संवत 721 में श्याल नगरी में हुआ था। श्याल नगरी जो है वो आज का सियालबेट है। सियालबेट आया है राजूला तालुके के अंदर और पिपावाऊ पोर्ट से उसको समंदर में होके जाना पड़ता है। वहाँ पे सेलैया का जन्म भूमि सियालबेट एक छोटा सा बेट हैगा और छोटे से कम से कम 10,000 की बस्ती है। इसी सन 721 में सेलैया का जन्म वहाँ पे हुआ था। अब सेठ सगालसा के बारे में जो जानकारी है हमारे पास तो सुना है हमने कि सेठ सगालसा जो है कर्ण अवतारी है। दानेश्वरी कर्ण को तो कौन नहीं जानता है। महाभारत में कुंती पुत्र है, मगर उनके ब्याह से पहले कर्ण का जन्म हुआ था। दुर्वासा मुनि के सेवा में रहकर कुंता माता ने ये आशीर्वाद प्राप्त किया था। दुर्वासा ऋषि ने कहा था आप जिस भी देवता को याद करोगी उस देवता को तो वो देवता समूह खा के आपको उपस्थित हो जाएंगे। दुर्वासा ऋषि तो चले गए। उसके बाद कुंता माता को ऐसा मन में जागा कि ऋषि ने जो आशीर्वाद दिया है मुझे वो सही है, लाओ मैं इसको परीक्षा करके देखूं। उसके मन में परीक्षा का भाव जागा और उसने सबसे पहले सूर्य देव को अपना रटन किया। सूर्य देव को रटन करने के बाद सूर्य देव उपस्थित हुए। फिर कुंती जी को वरदान मांगने के लिए कहा था। कुंती कहे नहीं, मैंने तो ऐसे खास परीक्षा लिया था, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तो कुछ वरदान नहीं पाना चाहती हूँ। और सूर्यदेव ने कहा नहीं, जब हमारी उपस्थिति हो गई है, आपने हमें याद किया है और आपके याद करने से हमारी उपस्थिति हो गई, तो अब हमको आपको वरदान दिए बगैर हम जा नहीं सकते। तो उन्होंने एक सुंदर पुत्र को दिया जो सूर्य पुत्र कर्ण माना जाता है। अब शादी से पहले ही पुत्र का अवतार होने से कुंता माता को थोड़ा मन में ऐसा हो गया कि अरे अब ये तो मेरी लोक लज्जा वाली बात है, अब मैं इसे कैसे जाहिर करूंगी। हाँ, लोक लज्जा की बात आने से उन्होंने अपने पुत्र का त्याग किया। एक छोटी सी पेटी में कर्ण को सुला दिया और सुला के उसको गंगा नदी में बहा दिया और वो पुत्र अपने एक जगह पे सूत नगरी में पहुंचा। वहाँ पे एक सूत के घर उसका लालन पालन हुआ, इसलिए उसको सूत पुत्र भी माना जाता है। कर्ण बहुत दानेश्वरी थे, सोने का दान करते थे हमेशा। अब जब
पांडव कौरव अपना विद्या अभ्यास पूरा करने के बाद जब वापसी में आए तो वहाँ पे उनको थोड़ा रंगमंच पे उनकी परीक्षा का वो लिया गया कि द्रोणाचार्य ने इनको क्या सिखाया है। रंगमंच में सबने अपनी अपनी विद्या का प्रदर्शन किया। अब उसमें अर्जुन को वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ धनुधर जाहिर किया द्रोण ने। अब सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन है ये सुनकर कर्ण को थोड़ा वो हो गया। कर्ण ने बोला अगर सर्वश्रेष्ठ धनुधर अर्जुन है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ क्या। अभिमान है। तो थोड़ा उसको वो हो गया, वो अर्जुन से टकराए, समझाया सब कुछ उसको, मगर माने नहीं। ऐसे करते करते तुम गुरु कृपाचार्य ने जाहिर किया कि देखो ये अर्जुन है, पांडु पुत्र है, क्षत्रिय है, क्या सूर्य उपासक है। ऐसा करके ने उसको जब बताया, सॉरी सूर्य उपासक ही चंद्र उपासक है, चंद्र कुल के थे। तो ये बताया अब आप अपना परिचय दो कि आप किस खानदान से हैं और आपका परिचय क्या है। तो उसने अपना परिचय दिया, उसमें सूर्यपुत्र जाहिर हुआ। बोले कि ये रंगमंच सिर्फ पारिवारिक है, यहाँ पर किसी की परीक्षा लेने या कोई वो करने के लिए हमने ये रंगमंच नहीं बनाया है। नहीं बोले कि मुझे तो बस इस बात से लेके कर्ण को थोड़ा मन में संकुचित हो गया और उसने कहा जहाँ तक मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुधर नहीं जाहिर करेंगे वहाँ तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो बोले कि उस समय दुर्योधन ने उसको अपना राज एक खाली था वो राज को उसको दे दिया और अंग देश का राजा बना दिया। अंग देश का राजा बनाने के बाद फिर उसको बोला कि अब जब मैं क्षत्रिय हूँ, मैं सूर्यपुत्र को स्वीकार करता हूँ तो आप लोगों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये बात से कर्ण उसका ऋणी रह गया और उसने अपना सर्व जीवन दुर्योधन को अर्पण कर दिया। क्या बाद में थोड़े समय के बाद में कौरव पांडव के बीच में थोड़ा तनाव रहा, उस तनाव के अंदर उसको अपना हस्तिनापुर छोड़ना पड़ा, इंद्रप्रस्थ छोड़ना पड़ा। कुछ जुगाड़ की प्रवृत्ति के अंदर इंद्रप्रस्थ हार गए, पांचों भाइयों को हार गया और इस तरह से उनको 12 साल वनवास का और 1 साल गुप्तवास में जाहिर किया गया। ऐसे करते करते थोड़े समय के बाद में कौरव पांडव जुड़ा हुए, इंद्रप्रस्थ दुर्योधन को मिल गया और ये लोग वनवास को निकल गए। और वनवास दरमियान थोड़े समय इधर उधर अपना जीवन व्यतीत करते रहे। 12 साल पूरा किया और 13वां साल गुप्तवास भी उन्होंने पूरा किया। फिर उन्होंने अपना साम्राज्य मांगा तो साम्राज्य उनको दिया नहीं और उनको कहा तुम तो जाहिर हो गए हो गुप्तवास में, इसलिए वापस तुम 12 साल वनवास जाओ और 13 साल का वनवास पूरा करके आप आओ, बाद में आप सोचेंगे कि हमको राज्य देना है कि नहीं। और ये सारी कहानी होने के बाद में फिर इन लोगों के बीच में परिस्थिति युद्ध तक पहुंच गई। युद्ध तक पहुंचने के बाद जब युद्ध हुआ महाभारत का, महाभारत के युद्ध के अंदर सारे कौरव पंथ का पतन हो गया। हाँ, कौरव का पतन होने के बाद में कर्ण का भी सेनापति बनाया गया। कर्ण सेनापति बनने के बाद में कुछ समय युद्ध हुआ और उसके बाद में कर्ण का भी हो गया अंतकाल। अंतकाल होने के बाद में जब वो स्वर्ग में गए, क्योंकि सोने का दान करते रहे थे और उन्होंने हमेशा अपना सूर्य की पूजा की थी, सूर्य उपासक था, सूर्य उसके पिताजी थे और ये सब बातों को लेकर उसको थोड़ा स्वर्गलोक में वास हुआ। स्वर्गलोक में वास हुआ तो उसे खाने के अंदर स्वर्ण दिया गया। खाने में जब स्वर्ण दिया गया तो उसने क्या मैं मनुष्य हूँ, मैं स्वर्ण कैसे खा सकता हूँ, मुझे तो अनाज चाहिए। तो बोले कि आपने जीवन भर स्वर्ण का ही दान किया है और इसलिए आपको स्वर्ण का ही भोजन मिलेगा और आपको यही भोजन स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये सारी बातों को लेकर उसने बोला मुझे एक अवतार दो
और उस अवतार में मैं पृथ्वी लोक पे जाके न मैं अन्नदान का महिमा करूँगा। ऐसे करके न फिर उसको थोड़े समय के बाद में स्वर्ग में से कि सियालबेट के अंदर उसका जन्म हुआ, रत्नावली के नाम से। उसकी माता का नाम रत्नावली है और वहाँ उसका जन्म हुआ। थोड़े समय वहाँ पर रहे, कुछ समय के बाद केलैया का वहाँ पर किरदार हुआ। केलैया का किरदार होने के बाद में केलैया आज का छोटा कल का बड़ा बनता गया। थोड़े समय के बाद में उसके अनुदान की महिमा का जय जयकार हो गया, स्वर्गलोक तक उसकी महिमा पहुंच गई। क्या अब बोलेगी ये कौन है जिसकी महिमा स्वर्गलोक तक आवाज़ आ रही है? तो पता चला कि ये तो सेठ सगाल सा है जिसकी महिमा यहाँ पर हो रही है। क्या तो बोले कि अब इसकी परीक्षा करना पड़ेगा, सेठ सगाल सा की परीक्षा लेना पड़ेगा। तो सेठ सगाल सा की परीक्षा लेने के लिए ये लोग आए, भगवान विष्णु भी आए। भगवान विष्णु ने एक साधु का स्वरूप लिया, साधु का स्वरूप लेके ने वहाँ पर आए और वहाँ पर आने के बाद में थोड़े समय के बाद में वहाँ पे बहुत बारिश हुआ था उस समय। और बहुत बारिश के कारण क्या है कि गांव में से कोई आता नहीं था, जाता नहीं था। अब सेठ सगाल सा साधु प्रेमी थे, साधु की सेवा में मानते थे। जहाँ तक उनके घर में कोई साधु भोजन न करे वहाँ तक वो भोजन नहीं पाते थे। सेठ सगाल सा तो ठीक है, गंगावती रानी भी और उनका पुत्र केलैया भी 21 उपवास हो गए, कोई साधु नहीं आया। साधु नहीं आने के कारण उनके 21 उपवास हो गए। एक समय भगवान विष्णु साधु का रूप लेके वहाँ पर आए, रोधी का रूप लेके आए, रोगी यानी रक्त पुष्ट का रूप लेके आए। वो आने के बाद में किसी ने बताया, अरे बोले सेठ जी आपके यहाँ पर गांव में एक साधु आया है। और उसके पीछे भागा, बोले आज मैं लेके आऊँगा साधु को यहाँ पे भोजन कराऊँगा, उसके बाद में मैं अपना उपवास छोड़ूंगा। वो साधु को लेने गया, साधु बोले कि नहीं मैं इस तरह से नहीं आऊँगा, मैं रक्तपित आदमी हूँ, मेरा शरीर पूरा पका हुआ है, मैं इस तरह से तेरे साथ चल के नहीं आ सकता हूँ। मेरे लिए एक छोटा सा लकड़ी का हुंडा बना दे और उस हुंडे के अंदर चारों बाजू रुई लगा के उसमें बिठा के एक सामैया करके न तू अपने घर मुझे ले जा। ऐसा करके उसको बोला। उसने उसी तरह से साधु को एक हुंडे में बिठाया, रुई लगा के, तो उसे अपने घर पे ले आया। घर पे आने के बाद जब उसको रोगी था उसका पूरा खून साफ किया, रक्त साफ करने के बाद उसको गर्म पानी से पूरा साफ किया, नहलाया धुलाया, नए वस्त्र दिए, नए वस्त्र पहना कर फिर उसके भोजन की तैयारी की। तो भोजन की तैयारी करके न उसको वैष्णव भोजन पात्र में दिया गया। मगर साधु ने कहा कि भैया मैं तो आहारी हूँ, मगर ये आहार नहीं लेता हूँ, मैं तो मांसाहारी हूँ, मुझे परमाटी चाहिए। अब परमाटी के लिए तो ये तो वैष्णव संप्रदाय का भगत था, अब इसको कैसे ये समझाए कि मैं ये परमाटी नहीं ला सकता। मगर उसका पन था कि मेरे द्वार से कोई खाली नहीं जाना चाहिए। फिर भी लोक लाज को लेकर उसने छुपते छुपाते परमाटी ला के उसको बना के दिया, खिलाया पिलाया। तो वो बोलने लगा मैं एक चीज़ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो 5 साल के बच्चे का बोलेगा आहार चाहिए। 5 साल के बच्चे की माटी तो अब कोई ऐसा तो है नहीं कि चलो 10,000 रुपया दो मनु भाई मेरे को और मैं तुमको दे दूंगा। अब ये तो पुत्र है, पुत्र की दान कौन करेगा। तो उस तरह से गंगावती ने कहा कि देखो आज ये अवसर जाने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो, हमारा केलैया कब काम आएगा। ऐसा करके ने केलैया को उसने स्वीकार किया। उसने बोला केलैया को ले आते। केलैया उस समय अभ्यास करने गए थे स्कूल में, तो उसको जाके लेके आए। वहाँ भी नारद जाके ने उसको भरमा दिया, अरे तू भाग जाए यहाँ से, नहीं तो ये साधु तेरे को खा जाएगा, तेरे माता पिता उसको खिला देंगे तेरे को, ऐसा है। तो केलैया भी तो भाई सगाल सा का ही गुण था,
उसके अंदर भी अपने माँ बाप के गुण थे। अगर बोले कि मेरी माटी, बोले कि कोई साधु की भूख संतोष होती है तो बोले कि मैं अपनी माटी देने को तैयार हूँ, चलो माता पिता को बोला मुझे। फिर उसको तैयार किया गया, एक छोटे बच्चे को जैसे कि शादी कर रहे इस तरह से उसका ढोल नगाड़े के साथ उसको लाए और उसको केलैया को बनाया, बना के ने उसके सामने थाली में रखा। वो बोले कि ये क्या है? बोले कि ये जो तुमने मांगा था 5 साल की माटी वही है। तो बोले कि वो तो ठीक है, मगर केलैया का सर किधर है? सर के ऊपर तुमको इतनी क्या माया जागी कि सर को छुपा के रखा? तो बोले कि नहीं, बोले उसका सर भी तुम दोनों पति पत्नी मिलके ने कूटो, और ऐसे कूटो आँख में एक आंसू नहीं आना चाहिए। जैसे कि आप अपने लड़के को शादी के अंदर तैयार करके ने बारात निकाल रहे हैं, इस तरह से हंसी खुशी के साथ उसको कूटो, और उसको कूटने के बाद उसका जो भी है वो हमको दो। अब साधु को किसी तरह से नाराज तो करना नहीं था। अब केलैया तो रहा नहीं, अब उसके सर को रख के क्या करना। दोनों मिलके ने यहाँ पर उसको कूटते हैं, उसके अपने बचपन के अपने जो भी संवाद है याद करते जाते हैं, रोते जाते हैं, हंसते जाते हैं, और किसी तरह से केलैया का सर कूट के ने उसको देते हैं। और केलैया का सर कूट के देने के बाद भी वो कहता है कि अब मैं तो वांझे के घर का भोजन नहीं करता हूँ। अरे तू वांझे के घर का भोजन क्यों नहीं करेगा? मैं वांझनी नहीं हूँ। गंगावती ने कहा मेरे पेट में 3 महीने का बच्चा है, आज भी बोले कि मैं उसको निकाल के दे सकती हूँ। जैसे कटार उठा के अपने पेट में मारने जाती है, भगवान विष्णु अपना स्वरूप लेके ने चतुर्भुज स्वरूप में आ जाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। उसका मरा हुआ केलैया भी उसको वापस देते हैं। इसी तरह से केलैया का ये सेठ सगालसा की कहानी थी। और ये सेठ सगालसा का हालरडा और महाशिवरात्रि का शिवाजी का हालरडा, ये दोनों हालरडे के सिवाय आज तीसरा कोई हालरडा बना नहीं है, और ये 2 ही हालरडे इसमें चल रहे हैं। आज हमारे घरों के अंदर भी वो हालरडे अपने बच्चों को सुनाए जाते हैं। और ऐसे ही सत्य प्रेमी, नीति प्रेमी, धर्म प्रेमी, साधु प्रेमी आदमी सेठ सगालसा का जीवन था बहुत। और हम भी ये चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में ऐसी सादगी लाए और ऐसे नीति धर्म से अपना जीवन जिए। अतिथि सम्मान को अपना सम्मान बनाए, अपने घर आए हुए साधु संत और जो भी अतिथि है उसको हमसे बने उतना जो भी हमसे बनता है उसको आगे धरे और उसका स्वागत करें। यही हमारी इच्छा है। जय सिया राम। जय श्री दोस्तों, एक खास बात जो हम आपको बताना भूल गए हैं वो है सियालबेट जो है वो केलैया का जन्मभूमि है, और बिलखा जो है वो उसका मौसाल है। और उसके मामा गोविंद को ये जूनागढ़ के राज की तरफ से भेंट मिला था, और उसी नगर में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, बिलखा में। બાપુએ આપણને શેઠ સગાલસા અને શેલૈયા વિશે સરસ મજાની કહાની કીધી. અમને ખરેખર સાંભળીને બહુ મજા આવી. તમને કેવી મજા આવી સાંભળીને કોમેન્ટમાં બતાવજો. અને આજે આ વ્લોગ્સમાં આટલું જ. મળીશું આવા સરસ મજાની નવી કહાની સાથે, નવા વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી તમારું ધ્યાન રાખજો. ટાટા બાય. ठीक था।